सो जेमिनाई दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो जेमिनाई आपका जो टैरोट रीडिंग सेशन होने वाला है वो होने वाला है अभी से ही स्टार्ट। ओके, सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स पे। सो जेमिनाई मैंने अभी तक एरीज और टॉरस के बारे में बता दिया है और बीच में मैं थोड़ा बिजी थी, तो दैट्स वाई मैं आपके लिए रीडिंग नहीं उठा पाई। बट डोंट वरी, 11 अगस्त के टाइम तक का आपका भी सफ़र और आपका टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। एंड येस, बेयर फॉर द नॉइज़ बिकॉज यहाँ पे जहाज़ काफ़ी आते जाते रहते हैं। येस, बिकॉज ये एयरफोर्स का एरिया है एंड दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है नॉइज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शफलिंग हो गया है, लेकिन हमारा जो मेन शफलिंग है वो है मून कार्ड्स के ऊपर। तो यानी कि आप उठाएंगे 3 कार्ड जो मैं यहाँ पे रखूँगी और अपनी इंट्यूशन के हिसाब से, ये देखिए ये कार्ड्स आ चुके हैं। अब मैं इनमें से सेलेक्ट करूँगी 3 कार्ड और अपनी इंट्यूशन के हिसाब से आपको अपना कार्ड चूज़ करना है। सो जेमिनाई गेट रेडी, गेट सेट, गो। 1, ओके 2, 3, ओके। तो इसको हम साइड रख देते हैं एंड दीज 3 कार्ड्स आर हियर फॉर यू। सो जेमिनाई आप कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, आपको इन कार्ड्स में से कौन सा कार्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। टिल दैट टाइम मैं आपको टाइम देती हूँ और थोड़ा बहुत इसको शफल कर लेती हूँ। ओके, चलिए। ऑल राइट, कि अगर आपको इन तीनों कार्ड्स में से एक कार्ड अगर आपको पसंद आ गया है, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से आपके माइंड को सेटल हो गया है, सो चलिए लेट्स जस्ट बिगिन। नंबर 1 कार्ड आपका आता है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो इस कार्ड के बारे में जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, तो ये है फुल मून इन कैप्रिकॉन। तो फुल मून इन कैप्रिकॉन एरी साइन में भी आया था, तो हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई राशि एरीज में बढ़ती हो। और इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि आप कैप्रिकॉन हो सन या मून से कहीं ना कहीं, एंड आप जेमिनाई इसलिए क्या देख रहे हो, शायद आपका कोई फ्रेंड सर्कल में हो या तो आपका भी हो सकता है कहीं ना कहीं जेमिनाई सन साइन, मून साइन, या फिर आपका वीनस प्लेस्ड होगा। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सो ये साइकिल है क्या, आपकी एंड हो रही है एक टफ साइकिल, तो बहुत अच्छा पीरियड होगा। तो कैसा होगा, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। ओके, आई थिंक मैंने कार्ड्स ही उल्टे पकड़े हैं, सो सॉरी। ओके, तो चलिए लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग की। 11 अगस्त का टाइमिंग आपके लिए कैसा रहने वाला है पाइल 1 के लिए। सो जेमिनाई पाइल 1 आपके लिए कैसा रहेगा टाइम 11 अगस्त तक का। ओके, फर्स्ट कार्ड, वेरी वेरी इंटेंस कार्ड दिस इज। किसी बिट्रेल से गुजर रहे हैं या आप किसी ने आपको बिट्रे किया है। कैंसर एनर्जी भी हो सकती है आपकी, कर्क राशि के साथ कुछ ना कुछ एक कनेक्शन बैठ सकता है। दिल से कहीं ना कहीं आपको बिट्रेल मिला है लाइफ में, या फिर हो सकता है कि बचपन से ही वो एक सिचुएशन रही होगी जहाँ पे आपको फील होता होगा कि आपकी लाइफ में चीज़ें तो आती हैं लेकिन शायद आपकी ही कुछ ना कुछ गलती की वजह से वो चली जाती हैं। पर मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि इट्स अबाउट योर मिस्टेक्स इन लाइफ। बिकॉज हम क्या करते हैं, समटाइम्स हम अपने आप को जब देखते हैं ना और जब दूसरों को देखते हैं और जब हम एक कनेक्शन बना लेते हैं किसी के साथ, तो वो हमारे ही तरफ से एक कनेक्शन आता है। वो कहते हैं कि आपकी जो सोल है वो मिरर होती है आपका ही। तो कहीं ना कहीं आपके ही कुछ ना कुछ मिस्टेक्स या अच्छाई कुछ भी होती है, तो फिर आप दूसरों को उसी तरीके से अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। तो कहते हैं ना, संग संग मिलन एक तरीके का एक सिस्टम होता है कि आप एक जैसे को अट्रैक्ट कैसे कर लेते हो। तो यही होता है संगत का असर थोड़ा सा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का दिल टूटा हो या तो किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, एंड छोटी छोटी बातों पे कहीं ना कहीं कोई नाराज़गी हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो कि आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो लेकिन वो किसी और के साथ बिजी है या तो फिर काम में बिजी है, एंड आपको वो फील होता है कि नहीं ये चीज़ कैसे बन पाएगी कैसे नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे फाइंड आउट हो रही है कि किसी ना किसी का हस्तक्षेप यहाँ पे ज़रूर है। हस्तक्षेप इन द सेंस कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान ज़रूर रहेगा कि जिसकी वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएं। यानी कि आपका कोई क्लोज वन हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप रह कर उसके साथ आप बात करते हो, अपनी चीज़ें शेयर करते हो, और उस चीज़ों को शेयर करने के बाद वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप खुद ब खुद ही किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लेते हो। तो ये जो चीज़ें आती हैं वो आपके दिल के कनेक्शन में इसलिए आती हैं बिकॉज आपको डील विद नहीं करना आ सकता है कि आप कैसे डील करोगे प्यार के मामले में। थोड़ी इमेच्योर साइन हो सकता है आपका, इंटेलिजेंट हो, वाइस हो, आपको समझ आता है, प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन जब आप दिल के कनेक्शन की बात करते हो तब आप अपने आप को खुद फील करते होंगे कि आपका वो कनेक्शन बन नहीं पाता, आपको समझ ही नहीं आता आप कैसे किस ढंग से बात करो। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे और चीज़ें देखने को मिले। यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं, बट नो आई शुड टेक इट और नॉट। ओके, सो ये रिवर्स में दोनों आए हैं तो आई विल टेक इट एट
दैट रिवर्स में ही है, ठीक है। तो रिवर्स में कार्ड्स आए हैं, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टेबल होने से रोक रही हैं, और वो थर्ड पार्टी ही है। इन द सेंस कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहिए। आपके लाइफ में हो सकता है कि आप 30s की एज तक पहुंच गए हों, आप 30 शायद क्रॉस करने ही वाले हों, या तो फिर किसी किसी की एज में है कि अगर कोई यंगस्टर यहाँ पे देख रहा है तो उसको काफ़ी लंबा टाइम वेट ना करना पड़े उस इंसान को। तो अभी से मैं बोल रही हूँ कि आप अपने फैसलों में, अपने कामों में किसी तीसरे इंसान को आने ना दें। अगर आप अपना काम खुद करना चाहते हैं, अगर आपको इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, तो किसी ऐसे इंसान से आप थोड़ा सजेशन लें, लेकिन दिमाग प्लीज़ अपना चलाएं। ऐसा होता है, आई अंडरस्टैंड। और मैं भी किस लिए बैठी हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैं किसी एक इंसान को नहीं जानती हूँ, मैं हर एक इंसान को जानती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी तरीके से वो चीज़ आपको बता सकती हूँ कि आपको किस तरीके से लाइफ में डिसीजन लेने हैं। नंबर 1 ये है कि अगर आपको कोई परेशानी आती है लव लाइफ में, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने अंदर झांकना है। अंदर कैसे झांकते हैं? मेडिटेशन करके, अपने आप को समझ के, अंडरस्टैंड करके, और सामने वाले की बात को परख के। हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम किसी को अप्रोच कैसे करें, किसी से बात कैसे करें, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि हो सकता है कि अगर आप किसी को लाइक करते हो, अगर किसी का आपका कोई जॉब प्रपोजल हो, तो उसके ऊपर नज़र उस इंसान की भी हो सकती है, ये भी आप नहीं समझ सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपको अंडरस्टैंड करके रखनी पड़ेंगी। अगर आपको लाइफ में चलना है तो फिर आपको अकेले ही इस चीज़ को हासिल करना पड़ेगा। अगर आप कर लेते हो और अगर आप हेल्पफुल पर्सन हो तो आप दूसरों की हेल्प ज़रूर करो, बट अदरवाइज एक इमेच्योर जो साइन होता है खासकर डिसीजन मेकिंग में, वो एक थोड़ा सा मुझे चीज़ में दिखता है। बट अगर आप दूसरों के सहारे चलते हो, लाइफ में अच्छा चलते हो, अच्छा अगर आपको फील होता है कि वो गाइड अच्छा कर रहे हैं, देन आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा सकते हो। लेकिन इस समय मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप बहुत सालों से इस चीज़ में हो, लेकिन कुछ रिजल्ट्स हासिल नहीं हो रहे हैं आपको। मतलब मैं दिल की बात बोल रही हूँ कि आपको दिल से कहीं ना कहीं आप अपने आप को वीक फील करते हो। पेंटिकल इशू भी हो सकता है, यानी कि पैसों को लेकर भी हो सकता है। लव कनेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है पाइल 1 के लिए। ओके, और देख लेते हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि अभी 11 अगस्त के टाइम तक का कैसा टाइम रहने वाला है। बहुत ही ऐसा टाइम रहेगा कि आप थोड़े से बेचैन रह सकते हो, काम को ज़्यादा ओवरली ले सकते हो, कि आपको ज़्यादा अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर सकते हो। मतलब कोशिश इन द सेंस कि अगर आप बिजी नहीं भी हो तो अपने आपको मल्टीटास्किंग में डाल सकते हो कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ताकि वो चीज़ आपको परेशान ना करे। बट उससे ये होता है ना, ये प्रॉब्लम आती है आपको कि आप ज़्यादा उसमें फंस जाते हो, ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, फिर आप ज़्यादा अपनी तबीयत पे भी उसको लेके आ जाते हो। लेकिन देखो, डिवाइन का क्या होता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए है ना, और उसको आना है तो उसको आना है। अगर आप जितना मर्जी अपने आप को यहाँ फिरा लो, जो चीज़ होनी है वो होनी ही है। सो ये है आपका रीडिंग। लेकिन मैं अभी देख लेती हूँ कि 11 अगस्त के टाइम तक की आपकी टाइम कैसे रहने वाला है। सो 11 अगस्त के टाइम पे आपका टाइम जो है वो कैसा रहेगा। ओके, कोई प्रपोजल आने की चांसेस हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी आपको, कोई सेलिब्रेशन, प्रपोजल्स, कोई विक्ट्री, कोई जजमेंट। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका जो पीछे का टाइम गया है वो इतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन अभी का जो टाइम आने वाला है अगस्त के टाइम का, हो सकता है कि आप व्रत भी रख रहे हो। अगर नहीं रख रहे हो तो इस मंडे आप रख सकते हैं व्रत, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये व्रत रखने के बाद क्या होगा आपकी लाइफ में कि चीज़ें अच्छी और बेहतर बनती शुरू हो जाएंगी। आपको लाइफ में अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छे आप उभार लेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी आ रही हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि गुड न्यूज़ है यहाँ पे, इट्स 10% कि मैं बोलूँ कि ख़राब है, नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अच्छी न्यूज़ आ रही है। अगर आप बिज़नेस में करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे कुछ शुरू अपने आप से करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो एक प्रपोजल अच्छा आ सकता है आपको किसी ना किसी तरफ से। इट्स नॉट फ्रॉम योर फ्रेंड, इट्स फ्रॉम समबडी एल्स। अगेन यहाँ पे शादी को लेकर बहुत डिले है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको शादी के बारे में अभी सोचना नहीं चाहिए। 3 साल या 2 साल थोड़ा और डिले में है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। तो ये पाइल 1 के लिए रीडिंग थी। लेकिन यहाँ पे टफ साइकिल अप्रोच इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शायद आप काम को लेकर बिजी हो या फिर कोई चीज़ को लेकर। लेकिन लव लाइफ के बारे में कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा अगर आप मैरिज के लिए भी सोच रहे हो तो। ओके, सो पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, सो पाइल 2 के लिए यहाँ पे है पाइल 2। आई नो मैं बहुत फास्ट रीडिंग कर रही हूँ, बट आई फील लाइक कि मुझे आज थोड़ा सा फास्ट रीडिंग करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। शायद लगता है कि आप जेमिनाई को सिर्फ आंसर्स चाहिए, तो शायद इसलिए मेरा फास्ट मोड जा रहा है। ओके, सो द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सो एनर्जी
वो है मोमेंटम ले रही है धीरे धीरे, अच्छा वैक्सिंग मून है आपका, सो डोंट वरी। आई थिंक ये वो होता है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो हो सकते हैं कि आप खरगोश की तरह हैं और अच्छा काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर आपकी 11 अगस्त तक कैसे टाइमिंग रहेगा उसके बारे में हम पता कर लेते हैं। सो आपकी लाइफ में जेमिनी क्या होने वाला है, किस ढंग से होने वाला है, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताइए जेमिनी पायलट 2 के लिए कोई संदेश। ओह माय गॉड, बहुत सारे संदेश हैं पर हम लेंगे एक कार्ड, या तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यानी कि धीरे धीरे आएगा, तो यानी कि मुझे ही धीरे धीरे आना आपके पास पड़ेगा। एम्प्रेस कार्ड, हो सकता है कि कोई यहाँ पे अबंडेंट हो, ठीक है, अबंडेंट नेचर हो। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो आपकी लाइफ में फीमेल फिगर्स का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल हो, आपकी मदर, सिस्टर, आपकी वाइफ, कोई भी हो सकती है। वो आपकी लाइफ में आपको एक तरीके से एक एक पकड़ के रखती हैं, एक तरीके से आपको लीडिंग पोजीशन में रखती हैं, आपको चलाना जानती हैं, आपको समझना जानती हैं, अंडरस्टैंड करना जानती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वे से दिख रही हैं। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि आपको लाइफ में चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप दूसरों की मान के चलते हो। तो अगर आप खुद से चलते हो तो फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो यहाँ पे ये चीज़ मुझे एक फील हुई तो मैंने आपको बताई है। अगर रेजोनेट करता है तो आई थिंक आप गाइड ज़्यादा होते हो किसी ना किसी से, स्पेशली फीमेल फिगर्स जो हैं आपकी लाइफ में, फेमिनाइन, ओके, क्वालिटीज़ जिसकी भी हों। कोई परिस्थिति में आप स्टक हैं, कोई परिस्थिति में आप स्टक हैं 3 साल से, 3 years हो सकते हैं, 2-3 साल हो सकते हैं, फिर 1 साल बचा हुआ हो सकता है या 1 साल हुआ है अभी। क्या परिस्थिति में स्टक हैं पाइल 2? ओके, सो जो पाइल 2 है, आज मैं बहुत देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये उल्टे फुल्टे कार्ड्स हैं। देखो अचानक से ही होता है और ये होता ही होता है ऐसे। तो चैरिट कार्ड है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, बहुत टाइम से कोई कोर्ट केस हो सकता है चला हुआ आपके साथ, या फिर आपकी जुडिशियल में, या फिर कोई ना कोई एक परिस्थिति हो सकती है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कहीं अटके हुए हो किसी ना किसी डिसीजन को लेकर। कोई लॉन्ग टर्म फैमिली को लेकर डिसीजन है, हो सकता है कि आप मैरिड हों और शादी छोड़ना चाहते हो, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन वो चीज़ पॉसिबिलिटी के साथ नहीं हो रही है। तो ये चीज़ कब तक कंप्लीट होगी, कंप्लीशन कैसा रहेगा, क्या होगा? ओके, सो ये चीज़ होगी डेफिनेटली, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ा ध्यान अपने अंदर लगाएं ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी बनी रहे। ओके, सो 11 अगस्त के लिए इनका टाइमिंग जो है लाइफ में क्या रहेगा, कैसा रहेगा? प्लीज़ टेल मी एंजल्स, एंजल्स प्लीज़ टेल मी 11 अगस्त तक का टाइमिंग इनका कैसा रहेगा। ओके, अगेन ये कार्ड आ रहा है, अगेन मिस्टीरियस एनर्जी है, ये बताना नहीं चाहती हैं, मे बी शायद नेक्स्ट ईयर हो सकता है कुछ ना कुछ एक रिजॉल्व प्रॉब्लम्स आपकी। ओके, ये कार्ड फिर से आया है। आपको परिस्थिति में नहीं पड़ना है, कोई ना कोई अगर स्टक सिचुएशन है तो वहाँ से आप निकलो। ओके, ये जहाज़ है सो आवाज़ के लिए आई एम सो सॉरी। तब तक के लिए कार्ड्स निकाल लो। ओके, दिस वन, ओह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है। ओके, सो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा हो और आप उसी चीज़ के लिए शायद प्रार्थना कर रही हो कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि मैं निकलूँ इस पोजीशन से, कैसे करूँ, क्या ना करूँ। जस्ट आप हो वहाँ पे लेकिन आपको पता नहीं डिसीजंस कैसे मेक करने हैं। आप आंसर्स ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ के लिए, यू न्यू बिगिनिंग चाहते हो, हील होना चाहते हो, यू जस्ट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। एंड आपको एंजल्स गाइड सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं कि आपको उस परिस्थिति में रह के काम करना है। स्ट्रेंथ बनाएं अपने ऊपर, स्ट्रेंथ कायम रखें। और इतना मैं बता दूं कि ये चीज़ लंबी जाएगी, ठीक है। हैंग्ड है बट इसके रिजल्ट्स जो होंगे ये अच्छे होंगे, शायद 2 साल में या 2 महीने या 2 दिन कुछ ना कुछ एक रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। बट ये स्लो प्रोसेस है। अगर कोई भी प्रोसेस आपके लाइफ में चल रहा है, आई डोंट नो किससे रेजोनेट करती है, किससे भी करिए तो मुझे बताइए, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ओके, चलिए,
सो पाइल थ्री आपके लिए आया है इमोशंस आर रनिंग हाई। बहुत सिमिलर एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की। सुपर मून है कैंसर साइन। इमोशंस आर रनिंग हाई। सो आप मुझे बताइए, बहुत इमोशनल हैं आप, हो रहे हैं, इमोशन से जुड़ा हुआ जेमिनी का है। कुछ बताइए हमें एंजल्स इनके बारे में। आई डोंट नो, शायद कार्ड्स, हाँ यही कार्ड हुआ था। ओके, सो पेंटिकल प्रॉब्लम है, इच्छाएं बहुत हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपकी, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको गाइड करता है, आपको चीज़ों को स्टेबल बनाने में हेल्प करता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको खर्चा करना है, हो सकता है आपको उस चीज़ को सेलिब्रेट करना है, आपको उस चीज़ को उड़ाना है, सेविंग्स नहीं भी करने हैं। तो वहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट डिसीजन मेकर हो आपकी लाइफ में जो आपको रोकता हो ये चीज़ करने से। और चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब उल्टा आया है। सो शायद हो सकता है कि आपकी वजह से आप किसी को बहुत पेन देते हो, या तो फिर वो आपको बहुत पेन देते हैं, लेकिन आप अपनी मनमर्जी के मालिक टाइप के हो। मतलब डिप्रेशन दे देना किसी को, कि तंग कर देना, शायद आप किसी को बहुत तंग करते हो, या तो फिर वो सामने वाला आपको बहुत तंग करता है। ये 2-3 साल से, 2 महीने से कुछ ना कुछ एक सिचुएशन चल रही है जहाँ आप अपनी मन की इच्छाओं को लेकर बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत एक स्ट्रेस डाला जा रहा है कि नहीं आप अपना फोकस करो किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। ओके, यू कांट स्लीप, आप सो नहीं सकते जब तक आप खर्चा ना करो, जब तक आप घूम फिर ना लो, जब तक आपको वो सेटिस्फेक्शन और वो प्यार, वो चीज़ नहीं मिल जाए जहाँ पे आपको लगता है कि वो चीज़ मतलब मुझे मिलनी ही चाहिए उस इंसान को, या उस काम को, या कोई ना कोई चीज़ कोई भी हो सकती है। बहुत डोमिनेंस पावर है यहाँ पे। एम्प्रेस की एनर्जी, आप खुद भी ज़िद्दी हो, आप शायद फाइट भी करते होंगे घर पे, आपके लिए शायद एक वो भी चीज़ होगी कि रिस्ट्रिक्शंस होना, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होना जहाँ पे आपको लगता हो कि मैं पता नहीं कौन सी कार्मिक सिचुएशन में फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, अब मुझे उससे निकलना है। मतलब घर की साइड से भी लड़ाई है, या फिर हस्बैंड की साइड से भी, और आपकी साइड से भी वही चीज़ है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और ये है रिवर्स में 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये चीज़ें तब आती हैं जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनके बाद आप समझना और अंडरस्टैंड करना नहीं चाहते हो कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। तो आपको कम्युनिकेशन रखना है अपने साथ, अपने लिए, और आप भागना चाहते हो, और आप कुछ करना चाहते हो अपने लिए, कुछ अलग बिजनेस सेट करना चाहते हो, जॉब, कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो, बट यू कांट। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो। कैंसर एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आ रही है, ये किसकी भी हो सकती है राशि, प्लीज़ मुझे बताइए। आप जाना चाहते हो, या तो फिर यहाँ पे कोई चीज़ है, सेपरेट होना चाहते हो, या हस्बैंड वाइफ आप देख रहे हैं, या तो फिर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए देख रहा है कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी ना किसी के साथ, और ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले टाइम में हो सकती है। ठीक है, अगस्त के टाइम पे आपकी लाइफ में एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि आप शायद छोड़ छाड़ के जाने वाले हो अपनी पेंटिकल्स की खुशी के लिए, एंड ऑल दो थिंग लाइक कि आप अपने आप को हील करना चाहते हो, हीलिंग पोजीशन पे रहना चाहते हो, कि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो, हील करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लाइफ में आप आगे बढ़ो, चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएं और आप लोगों को समझो। तो ये था जेमिनी आपके लिए। सो ओवरऑल जो गाइडेंस है पाइल 3, पाइल 2, पाइल 1 सबके लिए, तो वो क्या रहेगी, तो हम देख लेते हैं, एंजल से पूछ लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी इनके लिए। इनके लिए गाइडेंस रहेगी, अपने पैसे पे फोकस करो, काम पे ध्यान दो, अपने डिटरमाइन हो जाओ अपनी चीज़ों को लेकर, सेविंग्स करो, और चीज़ों से भागो मत। ठीक है, बिकॉज अगर आप भागोगे तो वो फिर से आपके पास दौड़ के चली आएंगी। सो आपको भागना नहीं है, आप उसको खुद कोशिश करो कि अपनी लाइफ में चीज़ों को अच्छे से सुधारो, अच्छे से रखो, और चीज़ों को अंडरस्टैंड आप अपने हिसाब से करो, और खुद करो, हील करो अपने आप को, हीलिंग जोन में रहो। ठीक है, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको सोचना नहीं है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाओ, जस्ट बी प्रैक्टिकल राइट नाउ, बिकॉज आने वाला टाइम मैं देख पा रही हूँ कि इट्स गुड। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट कमेंट एंड डू शेयर मी, एंड सबके साथ ये बांटिए न्यूज़ सुंदर सी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।